धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कार्तिक दामोदर मास के प्रथम दिवस पे शरद पूर्णिमा के संध्या काल में भगवान जगन्नाथ जी और राजा श्याम सुंदर के शरण में आप सब भाग्यशाली भक्त, आज चंद्र ग्रहण है और इस सायंकाल को आप सत्संग के माध्यम से अपने जीवन के लिए शुभ और मंगलमय बनाने आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा सत्संग का विषय है प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिएटिव एनर्जी इज श्योर साइन ऑफ सक्सेस। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण करना। क्रिएटिव एनर्जी का मतलब जिसके द्वारा संतान उत्पन्न किया जाए वो शक्ति, उसका अगर सुरक्षा की जाए, संभाला जाए तो जीवन में निश्चित रूप से सफलता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। ये हमारा आज का विषय है और इस विषय के लिए कौन सा आपके विचार में शास्त्र में शब्द है? आप में से कोई बताएगा कौन सा शब्द है शास्त्र में? बोलिए, विचार कीजिए। कौन बोल रहा है? ब्रह्मचारी। बहुत अच्छा। अब ये शब्द देखो, पूछने के लिए एक व्यक्ति ने कह दिया, इसका अर्थ है कि ये शब्द आज समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, घरों में प्रचलित नहीं है। ये सत्य है कि नहीं? और जब हम बच्चे थे, स्टूडेंट थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब ये हमको सिखाया जाता था कि ब्रह्मचर्य क्या हो। तो गत 50 साल में जो आधुनिकीकरण हुआ है देश का, उससे पहले भी फिर भी ये जो एक शब्द है शास्त्र का, जो वास्तव में स्टूडेंट के लिए है, जिसको आधुनिक भाषा में स्टूडेंट कहते हैं ना, उसको वैदिक भाषा में ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो स्टूडेंट
को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जब वो स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा है महत्वपूर्ण कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, उसके लक्ष्य में एकाग्रता। जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी आपका विषय है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता जो चाहिए, उस एकाग्रता के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति वास्तव में उस शक्ति को ही वीरज कहा जाता है। वीरज। और उस शक्ति की सुरक्षा करना ये स्टूडेंट की शिक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था, जो अब सुनाई भी नहीं देता है। क्या आप समझ रहे हैं? एक वैद्य था राजस्थान का, बहुत 90 साल का, बड़ी उम्र का वैद्य था, वृंदावन में रहता था। उसने कहा कि चाय का प्रचलन करके अंग्रेज ने भारतीय नवयुवकों का ब्रह्मचर्य, भूख और नींद को नष्ट किया। 3 चीजों का नष्ट किया चाय के माध्यम से। अब मैं आप बताओ, आपके तो कॉलेज में जाते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छी जगह कॉलेज में कौन सी होती है? कॉलेज कैंटीन। अब न लेबॉर्ट्री अच्छी है, न क्लासरूम अच्छा है, न सेमिनार रूम अच्छा है। अच्छा क्या है? कैंटीन। उधर जाके करते क्या है? चाय पीते। और उससे होता क्या है? 3 हानि होती है। क्या होती है? नवयुवकों के ब्रह्मचर्य का, भूख का और नींद का नाश होता है। और अब बताओ कि ये कितना कॉलेजों के अंदर प्रचलित है। हर कॉलेज में हर छात्र इस बीमारी में है कि नहीं? तो बताइए कैसे एकाग्रता आएगी, कैसे जीवन में संतुलन होगा, शांति होगी। सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है टीन एज में, 15, 19, 18। जो टीन एज है ना, 13 से लेके 19 तक, इसको टीन एज को कहते हैं। टीन ये सब का बाजा बजाने वाला टीन है। टीन डब्बे को कहते हैं। टीन का डब्बा मत मालूम है ना? ये ऐसी एज है, इसको जिसने संभाला उसका जीवन सफल हो गया, और जिसने इसको बिगाड़ा उसका जीवन बिगड़ गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एज है, और इस एज के लिए शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं। बहुत बड़ी दुख की बात है, स्कूल कॉलेज में तो ये शिक्षा उपलब्ध ही नहीं है। इसका नाम भी कहीं नहीं लिया जाता। इसके बगैर शिक्षा अधूरी है। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय इग्नोर किया गया। और हमारी वैदिक पद्धति का ये मुख्य विषय हुआ करता था। स्टूडेंट का नाम ही ब्रह्मचार्य था। छात्र है, गुरु के आश्रम में रह रहा है, ब्रह्मचर्य है, वेद का अध्ययन करेगा। और स्मृति इतनी होती थी, एक बार सुनने के बाद कुछ भूलते नहीं थे। अब तो आपको अपने परिवार वालों के फोन नंबर भी याद नहीं है। याद है? नहीं है। लिखा है तो मोबाइल में ठीक है, नहीं तो याद नहीं है। आज से 20 साल पहले हर एक आदमी को 100 मोबाइल नंबर याद थे। ये जब से हमारी आदत आलस की हो गई है, तब से हमारी स्मृति को हमने ताला लगा दिया। और स्मृति या सुमरण शक्ति, उसके लिए आवश्यक है आपके क्रिएटिव एनर्जी की प्रिजर्वेशन। अब मैं आपको, अच्छा हुआ आपने शब्द बताया ब्रह्मचर्य।
ये शरीर की तपस्या में आता है भगवद गीता में, शरीर की तपस्या में आता है। गुरु देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम आर्जनम आर्जवम ब्रह्मचर्यम शौचम शरीरम तपोच्यते। ये नहीं चाहते हुए भी तपस्या में आता है शरीर की कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है आपको इसको समझाना। ऐसे अगर हम आपको समझाएं, एक जहाज है, उसकी उड़ान आकाश में भरी जा रही है और उसकी टांकी में होल हो जाए तो क्या वो जहाज उड़ान भर पाएगा? क्या नहीं भर पाएगा ना। जो फ्यूल का टैंक है उसमें छेद हो गया है तो क्या वो जहाज आकाश में उड़ान भरेगा? क्या सफलता से अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचेगा? क्या नहीं ना। तो ऐसे आपकी स्टूडेंट लाइफ या यूथ लाइफ जो है, कम से कम 25 साल तक जो लाइफ है, इसमें आपको बहुत ऊपर की उड़ान भरनी। इसमें आपको अपने जीवन का कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है। ये बहुत बड़ी उड़ान है और इसके अंदर जो आपकी शक्ति है, जिससे आपको आपके दिमाग की उड़ान, आपके स्मृति शक्ति की उड़ान, आपके निर्णय की उड़ान, आपके डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन की जो उड़ान है, उसके लिए जो शक्ति है, वो वास्तव में अगर आपने उसको केयरलेसली वेस्ट कर दिया तो आपकी फ्लाइट कभी भी ऊंची मंजिल पे उड़ नहीं पाएगी। अब अंदाजा लगाओ इससे कि जिस शक्ति से एक बालक का जन्म हो सकता है, हम अपने जैसा शक्तिशाली एक और व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं, तो वो कितनी प्रबल शक्ति होगी। और उस शक्ति का बिना किसी मकसद के व्यर्थ में अगर व्यय हो जाए, विनाश हो जाए, तो कितनी हानि है। कभी इसका विचार किया? एक पुराने किताबों में कथा लिखी होती थी कि गुलाब का इत्र बनाते हैं ना, तो कम से कम 100 किलो गुलाब के फूल लाते हैं और पानी में उबालते हैं और उनकी जो भाप बनती है उससे गुलाब का पानी 1 लीटर बनेगा। फिर उस 1 लीटर पानी को बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेट करके उसमें से गुलाब का 5 मिलीलीटर के बराबर इत्र बना दिया। अब मतलब प्रोसेस कितना, 100 किलो गुलाब उगाने में कितना टाइम लगा। फिर उनमें से उबाल के 1 लीटर गुलाब जल बनाने में कितना परिश्रम लगा और उसको कंसंट्रेट करके 5 मिलीलीटर उसका जो इसेंस बनाया गुलाब का, वो आपने बना के रखा है आपकी लेबोरेटरी में। और ऐसे ही कोई अनजान बेवकूफ आके उसको ऐसे करके गिरा दे तो आपको कितना तकलीफ होगा? होगा कि नहीं होगा? कितनी मेरी मेहनत है पानी में चली गई, कितना बड़ा परिश्रम है जो व्यर्थ में चला गया। लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे 100 किलो अन्न जब कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें से 1 लीटर खून बनता है और उस 1 लीटर खून में से 5 मिलीलीटर वीरज बनता है। और इसलिए पुराने जमाने में ऋषियों के लिए एक शब्द होता था ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्व मतलब ऊपर और रेतस इसी शक्ति को कहते हैं, रेतस। और ये ऊपर की तरफ ले जाते थे। ऊपर की तरफ मतलब अपने चिंतन की शक्ति की तरफ ले जाते थे, तो वो भगवान का चिंतन करने में सफल हो जाते थे। और ये अगर शक्ति का ह्रास हो जाए, ये या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो पुराने जमाने में ब्रह्मचारियों की ट्रेनिंग ये होती थी कि इस शक्ति का, वीरज का या इस रेतस का ऊर्ध्वरेता। ये जो भागवत में 88,000 ऋषि थे जो भागवत नैमिषारण्य में अनुष्ठान करके सुन रहे थे, सब ऊर्ध्वरेता थे।
ये सब के लिए शब्द लिखा है, ऊर्ध्वरेता ऋषि थे। तो इसका मतलब भारत में ऐसे अपनी जो सृष्टि की शक्ति के संरक्षण करने वालों की कोई कमी नहीं थी। 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि और सालों तक के लिए यज्ञ कर रहे थे कि कलयुग को रोका जाए, और भागवत सुन रहे थे। तो कितना लोक कल्याण का सोच रहे थे। अब कहीं लोक कल्याण का विचार है कि आज के नवयुवकों में अपने घर के कल्याण का भी विचार नहीं है, परिवार के कल्याण का भी विचार नहीं है जी। अपना ही सिर्फ भोग में सबका विचार, अपने ही व्यक्ति सेल्फिश व्यक्तिगत विचार से ऊपर विचार नहीं है। अब परिवार संगठित कहाँ है बताओ ना, परिवार भी संगठित नहीं है। ये सारा जितना भी आप देखें दोष समाज के अंदर दिखते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि जो बड़े आज बने हैं, जो घर के हमारे बड़े हैं, बच्चे पाल रहे हैं, उन्होंने इस ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं किया। तो उनकी जो शक्ति थी वो इतनी कमजोर थी कि उससे उत्पन्न होने वाले संतान अब उनके लिए समस्या बन गए। आजकल सबसे बड़ी समस्या पता करें, एक साधु था कहीं, तो एक पति पत्नी उसके पास गए कि बाबा जी हमने सुना है आपके पास आते हैं तो सब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हाँ हो जाती हैं, इसमें क्या बात है, पूछो क्या चाहिए। कहा मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, स्कूल से आता है बहुत शरारत करता है, कोई रास्ता बताओ। तो बाबा ने कहा इसी की वजह से तो मैं बाबा जी बनाऊं, मेरे घर में भी नहीं हो रहा था मैं तो, इसीलिए तो मैं बाबा जी बनाऊं। तो आप इससे समझ लें कि इस वक्त का सबसे ज्यादा आप जाके पेरेंट्स से पूछो कि उनके लिए परेशानी के दिन कौन से, संडे, और आपके लिए खुशी का दिन कौन सा है, संडे। स्टूडेंट के लिए खुशी का दिन छुट्टी और पेरेंट के लिए परीक्षा दिन, सारा दिन घर के ऊपर बैठे होंगे, ये उधम मचाएंगे, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव काम करने की शिक्षा दी ही नहीं गई। एक समाज के सहयोग का विचार सिखाया ही नहीं गया। मैं आपको एक आश्चर्यजनक, कहीं अच्छी बातें भी है, ऐसा नहीं है कि नवयुवकों में। मैं 15 दिन पहले रशिया में था, तो ट्रेन स्टेशन पे व्हील चेयर की मुझे ज़रूरत थी। तो कहा कि स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के हैं वो छुट्टियां हैं, इसलिए ये सेवा करने के लिए ये 4 स्टूडेंट हैं जो व्हील चेयर में ले जाएंगे आप। तो मैं देखा कि वो स्टूडेंट स्टेशन के ऊपर जो व्यक्ति मानो चल नहीं सकता है, उसकी सहायता के लिए ये सेवा कर रहे थे। तो मैं आश्चर्य लगा कि जो देश समृद्ध है, देश दुनिया के अंदर, उसके नौजवानों में सेवा का भाव तो डाला हुआ है ना। या मुझे बहुत अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा, ऐसे देश में बच्चे ये सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात मुझे अच्छा लगा। हमारे पास ऐसा विचार, ऐसी योजना या ऐसा जानकारी दी नहीं जाती है, सोशल वर्क करने की शिक्षा भी नहीं दी जाती है, और हम उसके लिए सक्षम भी नहीं हैं। हम तो स्कूल जाते थे, भाई हमारे कोई क्लास फेलो थे 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर रहते थे, सुबह दौड़ते हुए सिर्फ दौड़ निकालते थे, एक सुबह स्कूल पहुंच जाते थे। यहाँ तो आप बिना साइकिल मोटरसाइकिल के स्कूल तो जा नहीं सकते, नहीं तो गाड़ियाँ बंदी हुई, तब तो कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं थी उस जमाने में। तो कम से कम नॉर्मल स्टूडेंट उस जमाने में 8-10 किलोमीटर रोज का चलता था। अब आप में से कोई चलता है क्या? हाँ। और मेडिकल रिसर्च है कि 6,000 कम से कम स्टेप, अगर रोज 10,000 तो आइडियल 10,000 है, नहीं तो 6,000 स्टेप रोज के चलने चाहिए अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है। तो यहाँ तो 2 घंटे इंतजार करेंगे बस का, लेकिन 1 किलोमीटर चल के जाएंगे नहीं लोग। ये हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि नहीं? 1 किलोमीटर चल के जा सकते हैं, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट लगेंगे, लेकिन आधा घंटा बैठे रहेंगे, बस आएगी उसमें जाएंगे, या कोई गाड़ी मिलेगी उसमें जाएंगे, उसके लिए आधा घंटा वेस्ट कर देंगे,
15 मिनट में पहुंच सकते हैं, जाएंगे नहीं। ये सच है कि नहीं? सो एक चीज जो नौजवानों में जिस चीज का अभाव है इस वक्त, वो है मॉरलिटी का, चरित्र का। चरित्र जो एक ये पुरानी कहावत थी, अगर आपने सुनी हो, स्कूलों में कभी आपको ये पढ़ाया जाता है क्या? एक मैं कहावत अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, कभी स्कूल में आपने ये सुनी है? Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. कभी सुनी है, कभी पढ़ाई है? पढ़ाते हैं स्कूल में कभी? अब इसके उल्टा पढ़ाते हैं, कैरेक्टर जाए भाड़ में, सेहत का हो सत्यानाश तो होने दे, धन आना चाहिए। बिल्कुल इसके उल्टा है कि नहीं विचारधारा? पहले ये कहावत इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो हमारा चरित्र है वही हमारी पहचान है। अब ये चरित्र इतना सारा, चरित्र का, मॉरलिटी का, कैरेक्टर का, वैल्यूज का इतना जो है पतन क्यों हो रहा है, नीचे क्यों जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? 86-7 की बात होगी, हो सकता है 87 या 8 की बात होगी। एक वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन करके पूरी दुनिया के हिंदू का एक सम्मेलन हुआ था नेपाल में। उसका नाम वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन रखा, तो उसका छोटा शब्द क्या हो गया? वर्ल्ड हिंदू, WHO। तो WHO ने उसके ऊपर आपत्ति जताई, कहा कि ये तो आप नहीं लिख सकते। तो फिर उन्होंने उसको चेंज करके लिखा वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन। उसमें सारी दुनिया में जहाँ भी हिंदू रहते हैं उनके प्रतिनिधि आए थे, और उनके जो है कहा जाए कि प्रतिनिधि एक नहीं, पूरे ग्रुप आए थे। उसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, उसके दूसरे साल 89 में हम उसमें गए थे, हमें याद है। तो उस कॉन्फ्रेंस में इस कैरेक्टर के ऊपर एक चिंतन चल रहा था कि मैं अगर इस वक्त आपको कहूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो आप पानी ला के देंगे, कोई बर्तन में ला के देंगे ना, गिलास होगा, लोटा होगा, कटोरी होगी, बॉटल होगी, लेकिन पानी लाने के लिए कोई पात्र चाहिए ना। तो उन्होंने कहा जैसे पानी के लिए कोई पात्र होता है, ऐसे कैरेक्टर के लिए कौन सा पात्र है जिसमें कैरेक्टर टिक सके, जिसमें कैरेक्टर को सुरक्षित रखा जा सके। जैसे आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी सुना क्या, देखा भी नहीं होगा, शेरनी का दूध कभी सुना है क्या? कहाँ देखा है कहीं शेरनी का? उसको या तो शेर का बच्चा पी सकता है, नहीं तो सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। अब सोने का बर्तन कहाँ से लाएंगे शेरनी का दूध? देखें जू में जो कोई है डॉक्टर जू वाला, उसने कहा हमने शेरनी का दूध शेर को पीते हुए देखा है, लेकिन रखने के लिए बर्तन कोई है ही नहीं। वो बर्तन सोने का चाहिए, उसमें शेरनी का दूध रखा जाता है, नहीं तो शेरनी का दूध बाजार में नहीं मिलेगा। ऊँट का मिल जाएगा, घोड़े का, गधे का तो मिल जाएगा। ऊँट का तो लोग बहुत पीते हैं, और बकरी का मिल जाएगा, लेकिन शेर का नहीं मिलेगा, क्योंकि शेर के दूध को सुरक्षित रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए। अब सोने का गिलास कहाँ मिलेगा? तो ऐसे चरित्र जो है, एक महात्मा के, मैं आश्रम में गया, महात्मा के आश्रम में लिखा था, एक मन का मतलब 40 किलो सोने से 1 ग्राम चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। चरित्र 1 ग्राम भी आप में है तो 100 किलो सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो अति आवश्यक है। तो वहां जब ये प्रश्न उठा कि मॉरलिटी या चरित्र के लिए पात्र कौन सा होना चाहिए,
तो उस सारे समाज में सब देशों के धर्मगुरु भी आए हुए थे, प्रतिनिधि भी आए हुए थे, और विश्व के सारे देशों में जहाँ हिंदू रहते हैं सबके प्रतिनिधि और गुरुदेव धर्मगुरु थे। वहाँ ये यूनानी मसली सब ने एक मत में निर्णय निकाला कि आध्यात्मिकता वो पात्र है, स्पिरिचुअलिटी वो कंटेनर है जिसमें कैरेक्टर को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये वहाँ निर्णय लिया गया कि बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना आध्यात्मिकता के चरित्र को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो अब आध्यात्मिकता स्कूल कॉलेज में तो रही नहीं। प्रभुपाद जी से किसी ने एक बार पूछा कि आप इतने बड़े अरबों रुपयों के मंदिर बना रहे हो, आवश्यकता तो है स्कूल कॉलेज बनाने की। तो प्रभुपाद ने कहा, कौन कहता है कि मेरा ये मंदिर है, ये हमारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, ये यूनिवर्सिटी है हमारी। यहाँ वो शिक्षा दी जाती है जो शिक्षा कहीं दुनिया की किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नहीं दी जाती। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, आत्मा का विज्ञान और भगवत प्रेम का विज्ञान किसी दुनिया की कॉलेज यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया पाश्चात्य देश में कि सब सत्संगों में मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ या चर गिरजा घर में जाओ, बूढ़े लोग आते हैं, बूढ़ी माता जी आती हैं, सत्संग का तो यही हाल होता है। आपके सत्संग में नवयुवक क्यों आते हैं? प्रभुपाद से पूछा गया। तो प्रभुपाद का कॉलेज यूनिवर्सिटी में नवयुवक क्यों जाते हैं? बोला वहाँ पढ़ाई होती है। बोला मैं भी यहाँ इनको शिक्षा देता हूँ। प्रभुपाद जी कभी चेला है ऐसे कभी नहीं कहते थे अपनी भाषा में, दे आर माई स्टूडेंट्स। आपको मालूम है प्रभुपाद जी यहाँ से जब गए, पुराने ज़माने में पासपोर्ट के अंदर प्रोफेशन लिखा जाता था, और प्रभुपाद का प्रोफेशन है टीचर। प्रभुपाद ने अपने पासपोर्ट में लिखा है, वो पासपोर्ट की काफ़ी वृंदावन में पड़ी होगी, उसका कि टीचर और मेरे स्टूडेंट है, और मैं इनको जो साइंस ऑफ सोल और साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड सिखाया, जिसका अभाव है कोई सिखाता नहीं। और उससे चरित्र में कितना चमत्कार हुआ कि जो नवयुवक 18 साल 17 साल से लेके प्रभुपाद जी की संस्था में प्रभुपाद के होते हुए 17 साल से लेके 28 साल तक के सारे भक्त थे। 30 साल का एक था सिर्फ जयानंद, इससे ऊपर उम्र के कोई भक्त नहीं था। अब उनमें कितनी शक्ति का संचार प्रभुपाद जी ने किया, और पहली बार प्रभुपाद ने आश्रम बनाया, ब्रह्मचारी आश्रम और ब्रह्मचारिणी आश्रम। जो लड़कियां थी उनके लिए, ये तो भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचारी आश्रम का कोई कंसेप्ट भी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा ये ब्रह्मचारिणियों का आश्रम है, ये ब्रह्मचारियों का आश्रम है। और उन लड़कों को 10 साल सिर्फ इस ब्रह्मचार्य के पालन करने के लिए उत्साहित किया, और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर इस्कान का चमत्कार का एक विस्फोट कर दिया। ये आप आश्चर्य नहीं लगता है? केवल 10 साल उन्होंने इस एक जो शक्ति के सुरक्षा का सूत्र को समझा प्रभुपाद से, और उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया कि पूरी दुनिया के अंदर इस्कान के रूप में आध्यात्मिक एक आंदोलन की स्थापना करें। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रभुपाद जी का सूरत यात्रा है। जब प्रभुपाद जी सूरत में आए थे, कोई एक जगह है जहाँ आए थे वो आपके सूरत में, हम उस जगह को देखने गए थे जहाँ प्रभुपाद ऊपर कमरे में रुके थे, जरी वाला
वो इंग्लैंड में कहीं प्रभुपाद से बाहर के देशों में मिला था, उसने हमको यहाँ निमंत्रण किया था। प्रभुपाद के संग में जो विदेशी भक्त उस समय आए थे, वो जब सूरत की, और वो एरिया में भी मुसलमान एरिया है ज़्यादा, लेकिन वो भक्त जब कीर्तन करने जाते थे, वो मालाएं उनके गले में इतने सूरत में पड़ती थी कि उनको मुंह नहीं दिखता था। ये पहला इतिहास में वो ब्रह्मचारी जो प्रभुपाद अपने साथ यहाँ लाए थे, और नवयुवक सारे उस समय 18-20 साल के थे लड़के, 18-20 साल की, बड़ी उम्र के नहीं थे। और उनसे इतना बड़ा चमत्कारी जो है एक विस्फोट आध्यात्मिक पूरे विश्व के अंदर। और ये कार्य आप देखो, जो 4 हमारे रेगुलेशंस हैं, नशा नहीं करना, एक जो रेगुलेशन है, अब ये आसान कितनी है भक्तों के लिए और कितनी मुश्किल है समाज के लिए। समाज का व्यक्ति चाय छोड़ने में तकलीफ लेती है, और यहाँ नौजवानों को चाय छोड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। आपने देखा है कितना फर्क है कि नहीं, कितना बड़ा अंतर आ गया। क्योंकि आपने थोड़ा सा भी भगवान के रास्ते में चल के हरे कृष्ण मंत्र जपना शुरू किया, आध्यात्मिकता का आरंभ किया, और थोड़ी सी भी अपने जीवन में संरक्षण किया अपनी शक्ति का, तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन का पावर ऐसा आएगा, आपकी संकल्प शक्ति, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी तुच्छ चीज को छोड़ने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगी, प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये इतना एक आध्यात्मिक आंदोलन विश्व में, उससे चरित्र का कितना निर्माण हुआ। लोग आश्चर्य करते हैं कि आप लोग चाय भी नहीं पीते, चाय काफी भी नहीं पीते। कहते हैं काफी से माफी। अरे भाई क्यों पीते हो आप चाय? पूछते हैं हम, क्यों पीते हो चाय? क्या जवाब देंगे? पूछो उनसे, चाय काफी क्यों कहते हैं लोग, क्या जवाब देंगे? क्यों पीते हैं? पूछो क्या कहेंगे? मजा आता है। नहीं, और कुछ नशा तो हो गया, उनको भी पता नहीं है। और आपने स्टूडेंट में देखा है, एक चाय कड़क चाय बनाओ, क्यों? नींद चली जाए, सुस्ती चली जाएगी, सुस्ती चली जाएगी। इसका मतलब आप इतने आलसी हो कि जैसे गधा होता है, नहीं चलता है, उसको लाठी मारनी पड़ती है तब चलता है। आप इतने आलसी हो कि चाय का 1 कप डालना पड़ता है तब चलते हो। आप इतने आलसी हो गए हो। इसका मतलब क्यों आलसी हो गए हो? क्योंकि आपकी शक्ति आपको अलविदा कह के चली गई है, आपकी शक्ति आपसे अलग हो गई है। इसलिए अब आपको सहारा लेना पड़ रहा है अपने आलस को, अपनी सुस्ती को भगाने के लिए। सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली, सुस्त जना को मतलब जो आलसी है उनको पल में चुस्त करने वाली चाय की प्याली। ये बड़ा आश्चर्य है। पीना चाहिए दूध। कितने लोग आप में से दूध पीते हैं, या किनको उसको शुद्ध दूध मिलता है? 5-10 हाथ ऊपर हो रहे हैं। धन्यवाद। दूध की कोई कमी नहीं थी इस देश में, हर देश में। अरे दूध भी शुद्ध गाय का दूध हर घर में इतना हुआ करता था। भारत में दूध की नदियां बहती थी इस देश में, दूध की नदियां बहती थी इस देश में। अरे नंद बाबा के घर में जब नंद उत्सव हुआ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, तो दूध दही मक्खन इतना फेंका गया कि जमुना नदी का रंग सफेद हो गया, और प्रयागराज तक नदी का सफेद हो गया, इतना दूध पाया गया। दूध की नदियां बहती थी इस देश में भाई, परंतु दूध में पड़ गई पत्ती काली। ये जो काली पत्ती पड़ गई, भैंस काली का अभी भी सफेद दूध है, लेकिन हमने दूध को काला कर दिया। आपको आश्चर्य लगेगा, दुनिया सारी में जो चाय पीते हैं दूध नहीं डालते, और हमारे यहाँ दूध पत्ती चाय चाहिए।
पानी नहीं चाहिए उसमें। असल में इसके पीछे क्या कहानी है, अंग्रेज जब मुफ्त में चाय बांटता था ना, तो भैंस के दूध की चाय बना के देता था, तो चाय होती थी गाढ़ी। फिर 1-2 महीना पिलाया, लोगों की आदत जब बन गई, तो कहा चाय की पत्ती मुफ्त में देते हैं, दूध अपने घर का। तो घर में तो थी गाय, गाय के दूध से बनाया, चाय पतली हो गई। पूछा तुम्हारी चाय मोटी थी, हमारी पतली है। बोला अरे भैंस का दूध अच्छा है। हमने सब अपनी गाय बेच के घर में भैंस लेके आ गए, और हमारा दिमाग भी बफेलो ब्रेन हो गया। बफेलो ब्रेन, इसको कहते हैं बफेलो ब्रेन। गाय अपना घर ढूंढ के अपने आप पहुंच जाएगी, बुद्धिमान जीव है बहुत गाय। और भैंस, काली भैंस, नाम ये है, भैंस तो काली है। इस तरीके से दूध अब दुर्लभ हो गया है। वास्तव में दूध, जितना दूध मार्केट में आपके आ रहा है, इतने हमारे देश में गाय बकरी भैंस है ही नहीं। कहाँ से आ रहा है, कैसा बना हुआ है, कुछ मालूम नहीं। आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है कैसे बनाते हैं दूध? गाय घर में है ही नहीं किसी के, कहाँ रखोगे? और ये हमारी संस्कृति का इतना सत्यानाश हो गया कि घर में कुत्ता रख सकते हो, गाय नहीं रख सकते। ये देश की नीति है। बात वापस हम उस चीज के ऊपर आते हैं कि अगर आध्यात्मिकता की शिक्षा नवयुवकों को नहीं दी जाएगी, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल साधारण देता हूँ। असल में अब आप इस उम्र में आ गए हैं, आपके पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार है जो इस उम्र में आप आध्यात्मिकता में आए हैं। नहीं तो आध्यात्मिकता की शिक्षा जो है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमारम आचरित धर्म प्रज्ञान, 5 वर्ष की उम्र से आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। हमारे पास 5 वर्ष की तो अभी तक व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि उस समय में आपकी मेमोरी स्टिक जो है दिमाग में वो खाली होती है, उसमें जितनी आध्यात्मिकता भरनी है वो भर दो। आप 12 साल के हो जाओगे, आपकी आध्यात्मिकता से मेमोरी फुल हो जाएगी। फिर कोई भी दुनिया में बेकार चीज आएगी तो अंदर से, जैसे आपके फोन में आता है मेमोरी फुल, जगह ही नहीं है, तो बुराई की जगह ही नहीं रह जाती थी। वो एक ऐसा सिस्टम था कि बुराई के लिए जगह ही नहीं बचती थी। उनको बचपन में ही ऐसे शिक्षा दी जाती थी, उसको अर्थ नहीं आता था, लेकिन याद तो पूरा वेद के वेद याद हुआ करते थे, श्लोकों के, पूरी गीता की गीता याद हो जाती, क्योंकि वही तो उम्र है याद करने की। उस समय स्मृति अच्छी होती है, क्योंकि उस समय आपकी अभी तक ये जो शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी, उसको व्यर्थ गंवाने का कोई कारण ही नहीं होता है। इसलिए अब देखो, एक और दूसरा हम आपको उदाहरण दें। जब तक आप 5वीं तक पढ़ते थे, कभी परेशान थे क्या? और कॉलेज में गए, परेशान शुरू हुई कि नहीं हुई? हाँ, क्यों? हमने इसके ऊपर थोड़ा शोध करके देखा। जो 5 दर्जे की क्लास तक जो स्कूल होते हैं, उनमें सुबह सुबह प्रेयर होती है, उनमें प्रार्थना होती है ना, और कॉलेज में प्रार्थना बंद होती है। ये सच है कि नहीं? जैसे प्रार्थना खत्म हुई, परेशानी शुरू हुई। ये आप एक जीवन में अनुभव कर लें, प्रार्थना समाप्त, परेशानी शुरू। और बचपन में जो है, आप इस जो क्रिएटिव एनर्जी है, इसके बारे में जानते ही नहीं थे, इसलिए आप बहुत ही इनोसेंट थे और प्रेयर करते थे, इसलिए प्रसन्न थे। और जब से आपने प्रार्थना छोड़ी और आपकी एज जैसे ऊपर बढ़ी, तो आपका जो फोकस होना चाहिए हायर पर्पस के लिए, वो मिस हो गया, और आप लोअर एक टेम्पररी एंजॉयमेंट के पीछे अपना सत्यानाश करना शुरू कर दिया। जैसे नशा करने वाले से पूछो, सिगरेट पीने वाले, वो समझता है ये भी मेरे लिए अच्छा है। इसको भागवत में पता है क्या लिखा है? कैमल सिविलाइजेशन, ऊंट वाला सभ्यता।
कौन सा ऊंट क्या करता है पता है? ऊंट खेत में जाएगा, भले उसमें गेहूं का खेत हो या बाजरे का खेत हो या तिल का खेत हो, वो अन्न नहीं खाएगा, कांटे खाएगा। कांटा खाना उसकी आदत है, और जैसे कांटा खाएगा, कांटे से उसके अंदर से खून निकलेगा। अंदर जो उसका है वो खून नरम भी होता है और नमकीन भी होता है, और उससे लगेगा बहुत अच्छा मैं खा रहा। वो खा क्या रहा है? अपना खून। और इसको लगता है, और ऐसे नशा करने वाले अपना ही नुकसान करते हैं, अपने पैसे का और अपने स्वस्थ का, और कहते हैं नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। भगवान आपकी तो सुरक्षा है, आप आ गए हैं कृष्ण भावना में, नहीं तो कितना बड़ा प्रचलन है दारू पीने का। एक पागल खाने के सामने किसी दारू पीने वाले की गाड़ी का पहिया पंचर हो गया, तो टायर खोलेगा तो बोल्ट तो खोलेगा ना। वो नशे में था, वो बोल्ट रखता गया, पास में गटर था, सारे बोल्ट गटर में डाल दिए, उसको पता ही नहीं लगा। टायर दूसरा लगाया, बोल्ट ढूंढ रहा है, बोल्ट कहाँ है, बोल्ट कहाँ है। तो ऊपर पागल है, वो देख रहा था, उसने कहा उसके बोल्ट तो सब गटर में चले गए। ऊपर आया, नीचे से उतर के बोला अब तुम्हारे बोल्ट तो गए गटर में, अब तुम ऐसे करो, 3 बाकी टायर में 4-4 बोल्ट है ना, एक 3 में से निकालना, 3 इसमें डालो, तेरी गाड़ी घर पहुंच जाएगी, कल 4 लगा लेना। बोला तुम पागल हो, इतने बुद्धिमानी की बात कर रहे हो? बोला पागल हूँ, नशे ही थोड़ी हूँ। पागल हूँ, नशा ही थोड़ी हूँ। तो नशा ही तो पागल से भी गया गुजरा है। और ये नशा हमें अपनी सुरक्षा का कवच है, उसका भेदन कर देता है। हम उसके बाद अपनी सुरक्षा कर नहीं पाएंगे। हम अपने ही बस में नहीं है तो क्या करेंगे? इसलिए ये जो हमारे को शिक्षा दी जाती है कि नशा नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो आपके तपस्या करने की शक्ति है, ये तो जैसे हमको आपको कहा ना, ये जो क्रिएटिव एनर्जी का वेस्ट नहीं करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और ये धरती के ऊपर ब्रह्मा जी को जब सृष्टि हुई तो उनने 2 शब्द ही केवल सुने, तप, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलेगा। और भारत जिस देश में हम रह रहे हैं, ये देश जिसके नाम से है महाराज भरत, ऋषभदेव भगवान के पुत्र। उन ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों से पूछा कि बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, क्या करोगे? बोला राजा बनेंगे, मौज करेंगे। तो ऋषभ ने बोला बेटा कौन सी मौज करोगे? बोला खाएंगे पिएंगे। बोला ये तो पशु कर रहे हैं, खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन ना पशु भी समान है। ये तो पशु कर रहे हैं, ये तो सूकर कुकर कर रहे हैं। तुम राजा के पुत्र हो, भगवान तुम्हारा पिता है, और तुम कहोगे कि हम भोग करेंगे, बिड़ भुजान चूकर गोबरेले जैसा काम करो कि गोबर वाला कीड़े का। तो बच्चों ने कहा पिताजी क्या करें? बोला तपो दिव्यम पुत्र का, बेटा दिव्य तपस्या करो। बोले इससे लाभ क्या होगा? बोला सत्वम शुद्धियेत, ये न सत्वम शुद्धियेत। यहाँ सत्वम का अर्थ है हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद। तो हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, जिसको शुद्ध करना है। और वो शुद्ध नहीं है, इसलिए हम समस्याओं में घिरे हुए। तो आपका अस्तित्व क्या है ये बताइए, अस्तित्व किसको कहते हैं? सत्वम च शुद्धि तक, तो सत्वम किसको कहते हैं? अच्छा एक और शब्द है सत्वम के लिए, अंतःकरण।
क्या शब्द है? अब अंतःकरण क्या है? अंतः का मतलब अंदर, इंटरनल, अंदर। कर्ण कहते हैं सेंसेस को, इंद्रियों को। जैसे आंख, नाक, कान, ये तो बाहर है ना। इसको तो रोज सफा करते हो ना भाई, सुबह उठ के मुंह धोते हैं, आंख साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। इसका मतलब हम अपना मुंह साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं, हाथ, नाक, कान सब साफ तो करते हैं। तो ये बाहर की इंद्रियां इसको साफ करते हैं, ये तो रोज ही करते हैं। अब अंदर की इंद्रियां हैं, अंदर की इंद्रियों के लिए शब्द क्या है? अंतःकरण। वो हमारा अस्तित्व है, असल में वो हमारा वजूद है। ये अंतःकरण क्या है? ये अंदर की इंद्रियां कौन सी है? बोलिए बोलिए। मन, बुद्धि, अहंकार और चौथा चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये हमारा अंतःकरण है। इसके ऊपर, इसको किसने दूषित किया है? इसको कंटामिनेट किसने किया है? इसको दूषित किसने किया है? इसको बिगाड़ा किसने है? किसने बिगाड़ा है? क्या बाहर से? क्या पहले बिगड़े कैसे ये पता लगे, फिर इसको साफ कैसे करेंगे ये पता लगे। भाई आपको सर, बाल साफ करने हैं तो शैम्पू है, साबुन है। दांत साफ करने हैं तो पेस्ट है। कान साफ करने हैं तो कान के बड हैं। ऐसे आपको मन साफ करना है तो कोई साबुन है क्या? कोई शैम्पू है? कोई डिटर्जेंट है? कोई एंटीसेप्टिक है क्या? मन बुद्धि को साफ किया जाए? हाँ, नहीं ना। वो तो हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। तो उसको बिगाड़ता कौन है? पहले ये समझो, कौन बिगाड़ता है? कंटामिनेशन किससे मालूम है? प्रकृति के 3 गुणों से। कौन से प्रकृति के 3 गुण है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे अंतःकरण के ऊपर, हमारे अस्तित्व। उससे क्या बनता है? हमारा स्वभाव। क्या बनता है? कोई व्यक्ति बहुत सौम्य स्वभाव का है, कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है, कोई लालची है, कोई लोभी है, कोई कामी है। यह स्वभाव कैसे बनता है? प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव। और हर एक का अपना अपना स्वभाव है। और प्रायः ये स्वभाव जन्म से आते हैं। और इस धरती के ऊपर 2 प्रकार के ही प्राणी हैं, देव, असुर, एवं च। 16वें अध्याय भगवत गीता में है। दुनिया में एक असुरी प्रकृति के हैं और एक देवी प्रकृति के हैं। पता है इन दोनों का विभाजन कैसे किया जाता है? गुणों के आधार पर। हाँ भाई, आदमी कौन असुर है, कौन डिमॉनिक नेचर का है और कौन डिवाइन नेचर का है, इसके लिए कसौटी क्या है? एक आप जो कह रहे हैं गुण, ये सही है। सतोगुण का स्वभाव है तो देव है, देवी नेचर वाला है, डिवाइन नेचर वाला है। और रजोगुण और तमोगुण का स्वभाव है तो डिमॉनिक और असुरी और राक्षसी बुद्धि वाला है, उसका नेचर है। ये एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ये सेकेंडरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है? 16वें अध्याय भगवत गीता में किसको हम कहेंगे कि ये असुरी स्वभाव का है, किसको कहेंगे ये राक्षसी स्वभाव का है? वो क्राइटेरिया क्या है? शास्त्र। शास्त्र, ये शब्द जो शास्त्र है, शस्त्र, शास्त्र, शासन, शिष्य, ये सब शब्द एक जगह से निकले हुए। भाई शासन का क्या मतलब? हाँ, रूल। गवर्नमेंट शासन है, गवर्नमेंट का मैं नेम पे चलाना। शस्त्र काय के लिए?
हथियार क्यों उठा के खड़े होते? लोग नेम में चले, कोई नेम का जो है नेम नहीं तोड़े। शिष्य को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिसाइपल। इसका मतलब डिसिप्लिन में रहे। और शास्त्र का क्या मतलब है? इसका मतलब नेम में चलाना। जैसे नेम में चलाना शास्त्र का काम है। जो शास्त्र के नेम के अनुसार जीवते हैं वो देवताई स्वभाव वाले, और जो शास्त्र का उल्लंघन करते हैं वो असुर। अब आप बताओ, दुनिया में असुर ज्यादा है कि देवता के जैसे लोग ज्यादा है? शास्त्र का कितने लोग अध्ययन करते हैं? शास्त्र को कितने लोग, और गीता को शास्त्र कहा गया। गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रेत पुमान विष्णु पदम महापनोति भय शोकादि वर्जित। भय से, शोक से मुक्त होके भगवान को प्राप्त करता है। गीता ऐसा शास्त्र है। तो शास्त्र के अनुरूप चलने वाला देव और शास्त्र के विपरीत चलने वाला असुर। और जो शास्त्र के ऊपर चलेगा, तो शास्त्र में तो ये सब लिखा है कि आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का कितना आवश्यकता है, तपस्या कितनी आवश्यक है, आपके अस्तित्व को, अंतःकरण को शुद्ध करना कितना आवश्यक है। तो अंतःकरण को शुद्ध कैसे करेंगे? तीन प्रकृति के गुणों में कम से कम तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा हमने स्थापना ही की है इस्कान की लोगों को सतोगुण की शिक्षा देने के लिए। लोगों को नीचे, तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में लोभ होता है, बहुत ज्यादा तीव्र लोभ की इच्छा होती है। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है भगवान से कि पाप कौन कराता है? कोई पाप करना नहीं चाहता है। तो भगवान ने उत्तर दिया, ये तुम्हारा काम है, जो पूरा नहीं होता है तो क्रोध में परिवर्तन हो जाता है, और ये तुम्हारे सारे पापों की जड़ है। इसका मतलब पाप जो असुर लोग कर रहे हैं वो रजोगुण के प्रभाव में। प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे 1965 में, तो ये तो सब रजोगुण और तमोगुण में पागल की तरह लोभी, लालची और आलसी लोग हैं। इनको सुखी कैसे बनाया जाए, इनको सतोगुण में कैसे लाया जाए? एकमात्र शास्त्र की शिक्षा से। शास्त्र की शिक्षा देने के लिए साधु चाहिए ना भाई। साधु सदगुरु शास्त्र की शिक्षा देगा तो आदमी असुरी विचारों से मुक्त होकर देवी विचारों के रास्ते पे चलेगा। असुरी विचार है अपना सत्यानाश करना और दूसरे को भी हानि पहुंचाना, ये है असुर की पहचान। ब्रह्मा जी के पास एक बार असुर और देवताओं में झगड़ा हो गया आपस में। देवता कहते हैं कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, असुर कहते हैं नहीं, हम बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए निर्णय के लिए। तो दोनों को पैदा तो ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे करो, आज भोजन सबके लिए बनाया है। तो असुर ने कहा पहले हम खाएंगे। बोले ठीक है, पहले तुम खाओ। शर्त एक है, सबके हाथों के नीचे लाठी बांध दी जाएगी, हाथ ऐसे नहीं कर सकते, जाओ खाओ। अब असुर क्या करें, ऐसे उठाएं चावल, ऐसे ऊपर आकाश में फेंचे और ऐसे खाएं, कितने आएंगे मुंह में? हाँ, बड़ा इतने गोभी के पकौड़ा था, ऊपर फेंका, मुंह में गया नहीं, आंख में लगा। किसी की आंख लाल, किसी के यहाँ कड़ी लगी हुई है, किसी के यहाँ गोभी लगी हुई है, किसी का पेट नहीं भरा, सारा सामान समाप्त हो गया। बैठ जाओ, देवता तुम्हारे लिए भी इतना ही सामान है, ऐसे ही बनाया। शर्त तुम्हारे लिए भी यही है, हाथ बंधेंगे, लाठी बंधेंगे, जाओ खाओ। पहले देवता ने क्या किया, ऐसे उठाया और सामने वाले देवता को ऐसे जाके मुंह में खिलाया। उसने उठाया, दूसरे को खिलाया, उसने उठाया, दूसरे को खिलाया। ऐसे सबका पेट भी भर गया, बहुत सा सामान बचा और जाके गरीबों में बांटा। तो ब्रह्मा जी ने बताया, पूछा कि बताओ आप में से कौन भला है, आप बताओ, जो अपना पेट भी नहीं भरे और सब जगह अपने आप को दुखी करे, वो अच्छा है, या अपना पेट भरे दूसरे को भी खिलाए वो अच्छा है? बताओ भाई, देव अच्छे हैं जो अपना पेट भी भरे दूसरे को भी खिलाएं। तुमने तो सब सत्यानाश ही कर दिया। तो ये असुरी प्रकृति नीचे गुण के कारण है, और ये इनका मुख्य केंद्र है, वो है काम। और ये काम ही है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी हथकड़ी है, जिसने सबको बांध के रखा हुआ।
प्रभुपाद जी की भाषा में, लस्ट इज द ग्रेटेस्ट शेकल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में जो हथकड़ी सबको बांध के रखा है वो ये काम है। ये वास्तव में काम था क्या? ये काम था भगवान का प्रेम। इसको हमने बिगाड़ के काम के रूप में इस दुनिया में अपने सत्यानाश के लिए एक साधन बना दिया। तो आध्यात्मिकता की आवश्यकता चरित्र निर्माण के लिए इसलिए है कि जो काम की तरफ हमारा विचारधारा चली गई है उसको वापस लौटा के प्रेम की तरफ लेकर आए। तो प्रेम वास्तविक है, सबके हृदय में भगवान ने जन्म से भर के भेजा है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाई, पहले से तैयार पड़ा है, बाहर नहीं निकल रहा है। हमने उसको बिगाड़ के काम बना दिया है और उस काम के कारण हम सब पाप कर्म भी कर रहे हैं, लोभी लालची है, कामी है, क्रोधी है और अपना सत्यानाश कर रहे हैं। इसी को परिवर्तित करके प्रेम करना, ये साधन सिखाया जाता है कृष्ण भावना। ये जो बहुत सरल मंत्र आप रोज जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वास्तव में आपको इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करके और प्रेम जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो आपके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है, उसको जगाने का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। और कली काल में ये सरलता से आपको कृष्ण भावना अमृत संघ के इस आंदोलन में उपलब्ध है। गीता की शिक्षा और भगवान के नाम का उच्चारण, आप यहाँ आते हैं तो वास्तव में अभी भी देखो हमारे देश में हमारे बड़ों की मानसिकता गत 1200 साल से ऐसे बिगड़ी हुई है। आप अगर भक्त बन जाओ, चाय छोड़ दो, नशा छोड़ दो, तो घर वाले कहेंगे बिगड़ गया। क्या कहेंगे? बिगड़ गया। दूसरे किसी का बेटा लाल कपड़े में घर में आए, अरे हमारे घर में आज साधु આવ્યો છે, अपने घर आज साधु આવ્યો છે, बड़ी पूजा करके आरती करके हलवा खिलाएंगे, और अपना बेटा लाल कपड़े पहने, अरे बिगड़ गए, छोड़ो। देखो हमारी विचारधारा का कैसा जंग लगा हुआ है, कैसी हमारी सोच विचार बिगड़ गई है। और मैं 2-3 दिन पहले कोटा से आए हुए नवयुवकों को वृंदावन में प्रवचन कर रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि घर वालों को कैसे समझाएं कि हम भक्त बन रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि हम नौकरी करें। तो मैंने ऐसे उसको हास्य में कहा, मैंने कहा आप घर वालों को बोलो कि हम तो फर्स्ट क्लास में आए, इसलिए हमको इंजीनियर डॉक्टर बनाया आपने। जो सेकंड क्लास में आए थे ना, उन्होंने MBA किए और वो हमारे पास होके ऑफिस में बैठे हुए। भाई फर्स्ट क्लास वाले जो डॉक्टर इंजीनियर है, उनको HR उनका कौन होता है, नौकरी कौन देता है? सेकंड क्लास वाला जो पास नहीं हुआ, तो फर्स्ट क्लास में आया नहीं बेचारा, चला गया MBA में। और फिर उसको बताना माता पिता को, जो थर्ड क्लास में आया था ना, वो नेता बना है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो इन दोनों को चलाता है। अब बताओ आप, और जो हमारी स्कूल में फेल हुआ था ना, वो बहुत बड़ा गुंडा है, वो स्मगलिंग करता है। ये तीनों उसके पास जाके नमस्कार करते, जैसे वो चलाता है ऐसे चलते हैं। और फिर आपको बताओ, मतलब आप बता देना अपने माता पिता को, जो कभी स्कूल गया ही नहीं था, वो हरिद्वार में साधु बन के बैठा है, ये चारों उसके पाँव के तलवे छूते हैं। इससे तो अच्छा है, इससे अच्छा है मैं साधु ही बन जाऊँ, कम से कम इन चारों से तो अच्छा हूँ। अब पहले आपने पढ़ा, अच्छा पढ़ाया लिखाया, मिला क्या बताओ? तो हमसे नीचे वाले हमारे ऊपर बैठ राज कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? ये उल्टा है कि नहीं है? तो ये आप समझो कि
इस वक्त एक हवा की सिमत जो चल रही है, जैसे नदी का बहाव है ना, उसमें कचरा भी चला जाता है, पत्थर भी, लकड़ भी चला, लेकिन नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और पानी का बहाव आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये जो रास्ता आपने अपनाया है आध्यात्मिकता का, चरित्र निर्माण का, ये नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है। ये बहाव की तरफ नहीं जा रहा है, दुनिया जैसे जा रही है ऐसे नहीं जा रहा है, उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। ये उसकी ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अरे मीठा पानी है, समुद्र में जाके खारा हो जाता है, और ये जहां से पानी आ रहा है वहां जा रहा है। तो हमारा जो ये रास्ता है ना, ये वास्तव में दुनिया के रास्ते से बिल्कुल उल्टा है। दुनिया पता है उल्टी है, मालूम है? ये जो रोड के ऊपर चलती है, इनको क्या बोलते हैं? ये रोड के ऊपर जो चल रही है, इसको क्या बोलते हैं भाषा में? क्या चलता है रोड के ऊपर? अरे गाड़ी किसको कहते हैं? ये एक खंभा गाड़ दो, क्या बोलते हैं? खंभा। इसका मतलब नहीं हिलेगा, गाड़ने का मतलब। इतने लोग मूर्ख है, चलने वाले का नाम गाड़ी रख दिया। अब गाड़ी रखना चाहिए क्या उसका नाम? अरे गाड़ी का मतलब गड़ी हुई है, चल भी नहीं पाएगी, वो तो चल रही है। तो उल्टी उल्टी बुद्धि है कि नहीं लोगों की? चलती को गाड़ी कहे। इतना सुंदर रंग है, उसको कहे नारंगी। अरे इतना सुंदर रंग है, नहीं, रंगी को नारंगी कहे, चलती को गाड़ी, और दूध को खोया। अरे दूध है, वो मावा बन के बोला खोया। अरे ये देखकर संत रोया, ये दुनिया की उल्टी बुद्धि को देखकर रोना आता है। अच्छे बन जाओ, भले रास्ते के ऊपर चलो। अरे ब्रह्मचारी बन गया तो बहुत बड़ी बात है, ऊर्ध्व रेता बन गया, संसार का कल्याण करेगा। नहीं, पगड़ी गयो छे छोकरू, शराब पिए नहीं, बहुत सारू छे जी। ये कोई संस्कृति है? इसमें उल्टी नदी चल रही है भाई, सारी विचारधारा उल्टी चल रही है। ये कृष्ण भावना अमृत संघ जो है, ये सीधे रास्ते में चलने वाला रास्ता है, और लोग इससे डरते हैं कि ये सीधे कैसे चल रहे हैं। दुनिया उल्टी चल रही है, सीधे कैसे चल रहे हैं? इसलिए इस रास्ते में चलने में आपको आगे, क्योंकि बहाव सारी दुनिया का नीचे जा रहा है, आप उसके उल्टे जा रहे हो, ऐसे लिए आपको एक चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। नदियों में नाव को बहाव में बह जाने से रोकने के लिए क्या होता है? क्या लगाया जाता है? लंगर। रस्सी किस में बांधते हैं? जिसमें बांधते हैं उसको लंगर बोलते हैं। भाई बड़ा खूंटा है, उसमें बांध दी। तो कहीं आपके जीवन में खूंटा हो जिसमें आपको बांध दिया जाए ताकि आप नदी के बहाव में बह न जाओ, वो खूंटा है वास्तव में भक्तों का संग। अच्छे भक्तों के संग में रहोगे तो बहाव में जाने से बच जाओगे, नहीं तो दुनिया का बहाव इतना तीव्र गति का है, बड़े बड़ों को बहा के चला गया। बड़े बड़े ऋषि चले गए बहा के, हम क्या बात है? विश्वामित्र ऋषि जैसा तपस्वी, गायत्री को सिद्ध करने वाला मेनका के बहाव में बह, तो हम कौन से बाग की मूली है जी, कौन से खेत की मूली है? इसलिए सुरक्षा के लिए संग बहुत जरूरी है। इसलिए आपका हर महीने के अंतिम शनिवार को ये संग का आयोजन होता है, नवयुवक का संग, जो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। अपनी क्रिएटिव एनर्जी की सुरक्षा करने में और जीवन में निश्चित रूप से सफलता को पाने के लिए ये संघ अति आवश्यक है। और ये संघ आध्यात्मिक चरित्र निर्माण का संघ है। ये आध्यात्मिक चरित्र निर्माण का संघ है, और इस संघ के द्वारा हमारे अस्तित्व की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारे इनर सेंसेस की क्लीनलीनेस होती है। और वो जब चमक जाते हैं तो हमारे जीवन में सफलता, सुख और परम लक्ष्य सामने दिखता है। अभी तो कुछ नहीं दिखता है इसको। इसलिए आवश्यक है ऐसे संघ की, ऐसी जगहों की जहां हम ऐसे आपस में मिल के बैठें
और जो समाज के अंदर कुरीतियां आती हैं उनको निकाल के और सही मार्ग के ऊपर चलने के लिए दिशा का निर्देश करें। अब नवयुवक मैंने आपको कहा प्रभुपाद ने 17 साल 18 साल और 25 साल के बच्चों के द्वारा ये पूरी दुनिया के अंदर इस कान की स्थापना की थी। अब सूरत के इतने बैठे हुए यहाँ 200-400 बच्चे नवयुवक हो, आप अगर इसको संकल्पबद्ध करके काम करो तो कम से कम अपने इस सूरत महानगर के अंदर तो कुरीतियों को और जो चरित्र का पतन हो रहा है उसको तो बचा सकते हो। ये तो काम कर सकते हो। इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते थे, मैं अकेला एक वृद्ध व्यक्ति पूरे दुनिया के अंदर गया तो एक आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित हो गया। अगर 5-10 और आप में से नवयुवक निकल के आते तो अरे पूरे विश्व को भारत बना देते, पूरे विश्व को भारत। तो इसलिए ये आप जो कार्य करने जा रहे हैं ये भविष्य का इतिहास लिखने जा रहे हैं। आप कोई छोटा काम नहीं करने जा रहे, आप भविष्य की हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, भविष्य की इतिहास बनाने जा रहे हैं। आप भविष्य के इतिहास को लिखने जा रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा अपने जीवन पे संतुलन रख के, संयम रख के, अपनी शक्ति की सुरक्षा रखो। आने वाले आप अगर गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो आपके बच्चे बड़े प्रभाशाली, प्रतिभाशाली होंगे, बड़े शक्तिशाली होंगे, बड़े बलवान होंगे, बड़े वीर होंगे। तभी इस देश में भविष्य में हमारे को चैतन्य महाप्रभु के 10,000 साल तक जो स्वर्ण युग है उसके लिए तीसरी पीढ़ी का आपके जो बच्चे होंगे उनसे हमें आशा है कि इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर चैतन्य महाप्रभु के निताई गौर प्रेमानंदे ऐसे ये चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण महामंत्र और गीता के इस प्रचार का झंडा झूलेगा। ये पताका जो है आपके बच्चों से हम आशा रखते हैं। इसलिए आप थोड़ा संयम का जीवन बचाओ। आप में से जो ब्रह्मचारी अखंड रह सकते हैं वो तो शक्तिशाली हैं, दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 साल भी अगर आपने अपने जीवन में शक्ति का सुरक्षा की तो आपका संतान भविष्य में हमारे लिए इस देश के निर्माण और विश्व के मार्गदर्शन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आशा करते हैं कि आप अपने जीवन को चरित्र, आध्यात्मिकता और चरित्र के साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर और जिसको कहा जाए कि शांतिपूर्वक वातावरण छोड़ के जाओगे। ऐसा नहीं जिसमें हम अब जी रहे, बहुत बड़ा परेशानी दुख वाला है। हमारे पास समय भी नहीं है। हमारे बड़ों के पास महीना महीना समय पड़े होते थे, कुछ नहीं करना है। 4 महीने खेती करते थे, बस बरसात के मौसम में 8 महीने हरी कथा करते थे। ये तो हमने देखा है, कोई काम नहीं करता क्योंकि जीवन गुजर रहा है। बस घर में 4 गाय है, दूध है, अपनी खेती का अनाज आया, 12 महीने खाया, किसी के लिए नौकरी करनी नहीं है, सुखी बैठे होते थे। हमने आंखों से देखा होगा। तो आपके बच्चों के लिए कोई अच्छे भविष्य के लिए सोचो और आप अच्छा जीवन स्वयं बनाओगे। पेड़ लगाता एक, फल खाता है दूसरा। तो आप अब पेड़ लगाने के लिए थोड़ी सी तपस्या करो ताकि हमारी भविष्य कृष्ण भावना में आपकी जो तीसरी पीढ़ी आए वो चमत्कारी कार्य करके दिखाए। क्योंकि 3 पीढ़ियों से ही गंगा धरती के ऊपर आई है। 3 पीढ़ी की तपस्या से सफलता प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा? आज ग्रहण है, वैसे 1 बजे लगेगा, कोई 2:30-3 बजे 1:30 बजे तक रहेगा। कोई जागे और जप करे तो बहुत बड़ा लाभ है। और खाना नहीं है आज, ये बात ध्यान में रखना। और ग्रहण में खाना खाओगे तो ग्रहण लग जाए, किसने का क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा ग्रहण के कारण जो
दोष है वो तो पहले ही तुम में, कि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। अगर बचना चाहो दोष से तो ग्रहण का पालन करो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो, नहीं तो फिर कल शाम को मिलेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, एक वो भैया का पीछे प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु। मेरे स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में एक चीज कांस्टेंट है, वो आलस। तो मतलब ऐसा है कि टाल देता हूँ या बाद में कर देता हूँ। आज करे सो काल, काल करे सो आज, करे सो अभी, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पर पल में परले होए कब करेगा। फिर ये एक कहावत है। और दूसरे का आज क्या करेंगे, कल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे। जन्म तो बरसों है हमारा। आलस तमोगुण की पहचान है, और प्राय हम सब तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। 8 घंटे सोने वाले, और इसको बढ़ा देते हैं तो ये तमोगुण वास्तव में हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए इस आलस के त्याग के लिए उत्साह की जरूरत है। आलस जाएगा उत्साह से, और उत्साह आता है जब कोई लक्ष्य सामने होता है। देखो, हम रोज सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, लेकिन हमारा फ्लाइट अगर 4 बजे है तो हम 2:30 बजे उठ जाएंगे। आपकी ट्रेन अगर है सुबह 5 बजे तो आप 4 बजे उठ जाएंगे, लेकिन मंदिर में 4 बजे आना है तो नहीं उठेंगे। इसका मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव है। इसलिए तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठने के लिए सतोगुण वाले लोगों का संग करना चाहिए। हम अपने आप नहीं उठते, वो हमको पकड़ के लेके आएंगे हमारे। तो इसलिए अच्छा कोई मित्र बना लो जो आलसी कम हो। प्राय हम अपने जैसे आलसी मित्र बनाते हैं। हम आधी बात करेंगे, आज नहीं उठते, वो बोले कल भी नहीं उठेंगे, वो तो ऐसे कहेगा। तो हम बोले हमेशा दोस्त भी हम अपने जैसे ही बनाते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लाई टुगेदर। हम ढूंढ के ऐसे ही ढूंढते हैं जो हमारे जैसे। इसलिए आलसी को किसी उत्साह के संग में रहना चाहिए, तो फिर उसको उत्साह बढ़ जाएगा। तो आपको कोई अच्छा एक कोई मित्र ढूंढ लो जो आपकी सहायता करके आपको आगे बढ़ाए। और आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको कम से कम पता तो लगा कि मैं आलसी हूँ, और यहाँ बहुत से आलसी हैं, उनको ये पता भी नहीं है मैं आलसी हूँ। एक राजा ने कहा मेरे देश में आलसी कौन है देखो। तो मंत्री ने देखा पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा, बोला ये आलसी है। बोला पेड़ पे कैसे चढ़ा? बोला चढ़ा नहीं है, यही सोया हुआ था, पेड़ होगा ये ऊपर चला गया। तो ये ऐसे उनको पता ही नहीं है कि हम आलसी हैं। आपको पता लग गया, इसका मतलब आप में समझदारी आ रही है। अब आलस आपको छोड़ के चला जाएगा, चिंता मत करो। पता तो लग गया ना कम से कम। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। तो प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह विश्व अभी आधुनिक शिक्षा और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, इसमें हम आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार किस तरह बढ़ा सकते हैं? देखो, हम आधुनिकीकरण टेक्नोलॉजी के विरुद्ध नहीं है। हम टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर ही रहे हैं। फाउंडेशन आध्यात्मिक हो तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी की कोई परेशानी नहीं है। आध्यात्मिकता की फाउंडेशन नहीं है तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए टेररिज्म बन जाएगी। टेक्नोलॉजी टेररिज्म है दुनिया में, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक फाउंडेशन नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहा करते थे, पीएचडी कोई अगर हमारा स्टूडेंट है तो वो सन्यासी से ज़्यादा हमारे प्रचार के लिए आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि आप पढ़ो, आप टेक्नोलॉजी को सीखो, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक भी रहो। जैसे परम पूज्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी पीएचडी किया था, लेकिन सन्यासी थे। और प्रभुपाद के जो सन्यास जो 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 साइंटिस्ट है उनको प्रचार करने का कार्य करते थे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज MBA किया हुआ था, बड़े अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे,
लेकिन फिर आध्यात्मिकता में आए तो इतने सारे, वैसे एक फैक्ट्री बनाते 100 फैक्ट्रियाँ बनाते, अब कई मंदिर बना रहे हैं, कई अच्छे लोग बना रहे हैं, वैसे अच्छा प्रोडक्ट बनाते, अब अच्छे इंसान बना रहे हैं। तो आध्यात्मिकता के साथ प्रभुपाद जी का तो उदाहरण ये था, तुम्हारी टेक्नोलॉजी सोने की अंगूठी है, हमारी आध्यात्मिकता हीरा है, लगाओगे तो तुम्हारी अंगूठी भी चमकेगी और हीरे का भी मोल का बढ़ जाएगा। सो टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता दोनों साथ चल सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता होती है, पर हम खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उस चीज़ को। हम जानते बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा विल पावर बहुत कमज़ोर है। हमारा विल पावर, हमारा जो आत्म विश्वास है ना, वो डगमगाया हुआ है। इसको कहते हैं कन्विक्शन, इसको कहते हैं निश्चय। उत्साह, आपको उत्साह चाहिए, आपको निश्चय चाहिए। निश्चय जो है कि अच्छा ही काम लाभ देता है, ये निश्चय जो है, ये डिटर्मिनेशन आने के लिए आवश्यकता है, जो हमने आज का टॉपिक रखा है। वैसे एक जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने 40 साल की उम्र के उपरांत ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब से उनका निर्णायक शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि पूरे देश के राजनीति का वो जो है नेतृत्व करने में समर्थ हो गए, केवल इसलिए कि उनका आत्मबल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति का संरक्षण किया। सो आपके निश्चय को बढ़ाने की आपको ज़रूरत है, आत्मबल बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए सत्य शास्त्र और अच्छा संग आपको लाभ देगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।